हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर केमिस्ट्री लैब। टुडे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का जो कंटिन्यूएशन क्लास है वही मैं बोलूंगा। लास्ट डे में 15 तक हुआ था, आज होगा 16 से होगा। ठीक है, तुम लोग होमवर्क में किया हो क्या नहीं हो? तो देखिए क्या यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 16 में क्या बोला है। इफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट साइड। मतलब इसका एरिया ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। मतलब ये जो पिक्चर आप देखिए तो ये वाला है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका क्या बोला है, एरिया बोल दिया है, और इसका ढूंढने के लिए क्या बोल रहा है, हाइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हाइट को आप देखिए, इसका तीनों साइड इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड सेम है, ए करके मतलब इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीनों साइड ए करके है। तो आपको इस तीनों साइड ढूंढना होगा। ठीक है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या लिखा था लास्ट दिन, 3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर लिखना है लेट द साइड ऑफ द, यहाँ पर लिखना लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू ए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो रहा है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, 81√3। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 81√3। ये वाला गिवन है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 81√3 बाई यहाँ पर √3 इंटू फॉर्मेट में, 4 डिवाइड फॉर्मेट में, तो यहाँ पर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो √3 कट जाएगा, तो 81 इंटू 4। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, √81 इंटू 4। तो मतलब 81 को आप ऐसे लिख पाएंगे 9 इंटू 9, 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2, तो मतलब आपका आ रहा है 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18। यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर। देखिए अब तीनों साइड का वैल्यू मतलब लेंथ क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 18 सेंटीमीटर। तो आपको ढूंढना क्या है, ए वाला। लेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल h, लेट द हाइट ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू h। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ क्या है, हाफ बेस क्या है, यहाँ पर 18 और हाइट h है, इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 81√3। तो h इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 81√3 इंटू 2/18। 2 देके काटेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका 9, 9 को 81 काटेंगे तो 9, मतलब 9√3 हो रहा है, 9√3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आपका और कुछ नहीं बोला है। तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो रहा है, हाइट इक्वल्स टू देयरफॉर हाइट इक्वल्स टू
9√3 सेंटीमीटर। आया समझ में क्या नहीं आया? आया ना? नेक्स्ट सम देखिए, ये 16 का हो गया। इसके बाद 17 में क्या बोल रहा है? ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर 8 सेंटीमीटर। Each side of an equilateral triangle measure 8 centimeter. Find the area of the triangle correct to 2 place of decimal. And second बोला है height of the triangle correct to 2 place of decimal. मतलब क्योंकि यहाँ पर √3 का वैल्यू भी पुट करना होगा। क्या बोला है पहले यहाँ पर देखिए, गिवन क्या है? ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ड्रॉ करने के बाद ये वाला आ रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका वैल्यू बोला है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू, मतलब देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों का साइड बोल दिया है। तो साइड यहाँ पर क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या लिखेंगे यहाँ पर? √3/4 इंटू a²। यहाँ पर a क्या है? फॉर्मूला हर केस में लिखना है, इंटू 8 इंटू 8² है। तो यहाँ पर 4 देके काटने के बाद 2 होगा, तो आपका आ रहा है 16√3। तो फर्स्ट वाला जो है वो वाला आंसर आ गया। क्या आया क्या नहीं आया? 16√3। यहाँ पर √3 का वैल्यू बोला है, तो 16 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आपका? 27.71। 20, इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देखिए क्या आ रहा है? 1.732 इंटू 16, तो आ रहा है 27.71। ठीक है, 27.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला जो था वो वाला हो गया, एक नंबर वाला। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया, 2 डेसिमल तक बोला है तो 2 डेसिमल तक हो गया है। उसके बाद बोल रहा है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। देखिए आप एरिया का वैल्यू ढूंढ लिया हो, तो एरिया का वैल्यू ढूंढने के बाद ये वाला हाइट 8 इजीली आ जाएगा। क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए लेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? इक्वल्स टू h। तो एरिया फिर से लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और लास्ट में क्या लिखे हो आप? हाफ इंटू बेस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि कोई भी एक साइड, ये वाला क्या है? 8 सेंटीमीटर, तो इंटू 8 इंटू h इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका एरिया क्या आया? 16√3 इक्वल्स टू 16√3। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16√3 इंटू 2/8। 2 देके काटेगा तो 4 को 16 को काटेंगे तो 4, तो मतलब 4√3। ठीक है, और √3 का वैल्यू क्या है आपका? 4 इंटू 1.732, तो मतलब आपका हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है समझ में? 6 पॉइंट, देखो 4 देके मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई 6 पॉइंट बोले कितना आएगा? देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1.732 इंटू 4, मतलब आपका 6.93 आ रहा है। ठीक है, 2 डेसिमल तक बोला है, 6.93 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाला हो गया आपका 17 का। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वाला सम्स में जाऊं।
नेक्स्ट वाला सम्स क्या है, 18 है। क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल मेजर 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल मेजर 9 सेंटीमीटर बोला है, 9 सेंटीमीटर बोला है ना। तो 9 सेंटीमीटर मतलब लास्ट वाला सम जैसे किया था ऐसा ही होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल मेजर, हाइट बोल दिया है, फाइंड द एरिया ढूंढने के लिए बोल रहा है, बट बेस नहीं बोला है। तो कैसे होगा, हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड को ढूंढना होगा। तो साइड को ढूंढने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, और एक फॉर्मूला था ना इक्विलैटरल ट्राइंगल का हाइट का फॉर्मूला, √3/2 इंटू ए था ना। तो वहां से हाइट का फॉर्मूला से हम लोग साइड कैलकुलेट कर लेंगे, साइड कैलकुलेट करने के बाद एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ में, क्या नहीं आया? देखो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसका ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है बट रखिए ड्रॉ करके। यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका गिवन बोला है, ए वाला हाइट 9 सेंटीमीटर बोल दिया है, बट ए वाला तीनों साइड नहीं बोला है। तो आपको हाइट का फॉर्मूला से जाना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द, यहां पर देखिए हाइट ऑफ जो गिवन है यहां पर लिखिए, गिवन हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू h। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू a। ठीक है, तो देयरफॉर √3/2 इंटू a इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिवन जो है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर लिखे इक्वल्स टू 9। तो a इक्वल्स टू आपका क्या हो रहा है, 9 इंटू 2/√3, मतलब यहाँ पर आपका आएगा 18/√3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो √3 इंटू √3, तो यहाँ पर आपका 18√3/3, ये 3 कटेगा तो 6 होगा, तो 6√3, यहाँ पर √3 का वैल्यू बोला है 6 इंटू 1.732, मतलब मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, 1.732 इंटू 6, तो मतलब आपका 10.41 ऐसा आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या कितना आएगा, 6√3 हो रहा है, बट यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, लास्ट में करिए, क्योंकि ये वाला आपका हो रहा है हाइट हो रहा है, साइड हो रहा है, कितना सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर। यहाँ पर आपका a का वैल्यू आ गया ना, a इक्वल्स टू आपका हुआ है 6√3, तो a वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, √3/4 इंटू 6√3 का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √3/4 इंटू 36 इंटू 3। ठीक है, मतलब 6√3 का होल स्क्वायर करने के बाद आएगा 36 इंटू 3, तो इसके बाद यहाँ पर 4 देके कटेगा 9 होगा, तो 27√3 हो रहा है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद √3 का वैल्यू पुट करिए, 21.732 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, देखिए कितना आ रहा है आपका 27 इंटू 1.732, मतलब 46.74 आ रहा है, 46.764 आ रहा है, 764 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में?
नहीं आया, कहाँ पर प्रॉब्लम है? पीछे में है, कहाँ पर है पीछे में? यहाँ पर तो बोला है हाइट का 9 सेंटीमीटर बोल दिया है। हाइट का इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू ए। तो यहाँ पर यहाँ से हमने ए का मतलब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड का वैल्यू ढूंढा हूँ 6√3, ठीक है। तो 6√3 साइड आ गया। साइड आने के बाद ये वाला 9/3 के बाद ये वाला डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज कर रहा हूं। तो यहाँ पर 18√3 है, तो √3 वो लास्ट नंबर सिस्टम में पढ़े हो ना? तो नेक्स्ट ये वाला, इसके बाद यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मैं पुट कर दिया। अरे जल्दी जल्दी करो, करो 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 करो। नाइनटीन वाला देखो, 19 ये वाला है। द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस बोल दिया है आपका 50 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, ये वाला है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसा देखने में ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका बेस बोल रहा है आपका 48 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस बोल रहा है आपका 50 सेंटीमीटर। तो और इसका एरिया ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो कैसे होगा देखिए, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। कैसे? यहाँ पर देखिए, ए वाला ए, ए वाला बी, ए वाला सी है, ठीक है। क्या हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर आपका जो गिवन दिया हुआ है, देखिए गिवन ए सी बोला है 50 सेंटीमीटर, बी सी बोला है आपका 48 सेंटीमीटर, ए बी क्या है? ए बी आप यहाँ पर x लिखिए, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे? यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर AB क्या है? x है, BC क्या है? 48 का होल स्क्वायर, AC क्या है? 50 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? यहाँ पर x स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 48 का x स्क्वायर माइनस 50 का होल स्क्वायर माइनस 48 का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा हो रहा है ना। यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? 50 माइनस 48 इंटू 50 प्लस 48। तो यहाँ से आपका आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है आपका 98, ठीक है। 98 इंटू 2 करने से क्या होता है? 2 करने से आपका 16, 196 हो रहा है ना, इक्वल्स टू आपका 196 आपका x का वैल्यू x स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 196। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 196 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू आपका √196। तो 196 का रूट करने से कितना आता है? 14 इंटू 14, मतलब 14 स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पर देखिए 14 इंटू 14, तो आपका आ रहा है यहाँ पर आपका 14 मतलब 196। तो 14 स्क्वायर x का वैल्यू आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो ए वाला आपका वैल्यू हो गया 14 सेंटीमीटर। देखिए ये जो ट्रायंगल है, तीनों साइड का आप लेंथ ढूंढ लिया हो,
उसके बाद देखिए ए बी क्या है, इस ट्राइंगल का हाइट है। हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पर 48 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या है आपका 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, हाइट क्या हुआ आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 देके काटेंगे तो यहाँ पर 24, तो 24 इंटू 14, 24 इंटू 14 करने में कितना आएगा वैल्यू, मल्टीप्लाई करके देखिए। आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करिए क्योंकि आपको करना है, मैं जल्दी में ऐसे करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका 24 हाफ इंटू बेस इंटू 14, मतलब 24 इंटू 6, ठीक से करना है, कुछ तो गलत हो रहा है। 14 इंटू 24 और 336 होगा, मैं गलत वैल्यू पुट किया है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया समझ में, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए वाला है आपका एरिया का वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ ना, नहीं हुआ। नेक्स्ट वाला सम देखिए, नेक्स्ट वाला क्या है आपका, ए वाला दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर शेडेड रीजन मतलब देखिए ए वाला जो पोर्शन है, ए वाला ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर जो आपका कुछ सम्स में देखिए बुक में जो दिया हुआ है, देखिए RS अग्रवाल का बुक के अंदर में देखिए आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं पिक्चर को फिर से मैं ड्रा कर रहा हूं। देखिए आपका अब ए वाला वैल्यू बोला है और आपको ढूंढना है ए वाला शेडेड पोर्शन का, जो मैं लाइन कर रहा हूँ, ए वाला शेडेड पोर्शन का एरिया ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है 12 सेंटीमीटर, ए वाला 16 सेंटीमीटर, ए वाला लेंथ नहीं दिया हुआ है। देखिए और यहाँ पर इसका 52 सेंटीमीटर बोल दिया है और यहाँ पर आपका 48 सेंटीमीटर बोल दिया, तो ए वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो ए बी सी का ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, एरिया आप ढूंढ पाएंगे। और यहाँ पर ए वाला वैल्यू, ए वाला साइड जो है, ए बी जो है, दोनों ट्रायंगल का क्या है, सेम साइड है। तो सेम साइड होने से फर्स्ट ए जो ए बी सी डी बोला है, ए बी सी डी के अंदर में पिथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी ढूंढ लेंगे। ए बी दोनों ट्रायंगल का ही सेम साइड है। ठीक है, तो यहां से ए बी आने के बाद इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया कैलकुलेट करेंगे। दोनों का एरिया कैलकुलेट करने के बाद यहां से माइनस कर देंगे, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल से ए डी बी ट्रायंगल को माइनस करने से आपको शेडेड वाला पोर्शन का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब एरिया मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ए वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या लिखेंगे, फॉर्म ए बी डी ट्रायंगल, फॉर्म ए बी डी ट्रायंगल से क्या बोल रहा है, बाई पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, थ्योरम, ठीक है, क्या यूज करना है यहाँ पर, देखिए ये वाला यहाँ पर राइट एंगल कौन सा होगा, देखिए राइट एंगल मतलब ए वाला है आपका 90 डिग्री। ठीक है, आप पिक्चर में देखिए ठीक से, ए वाला है 90 डिग्री, तो मतलब आप लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हो रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हो रहा है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए डी का वैल्यू है आपका 12 सेंटीमीटर,
BD का वैल्यू है आपका 16 सेंटीमीटर और AB का वैल्यू यहाँ पर आप लिख रहे हो x, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ रहा है 12 स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर BD है मतलब 16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर देखिए, इस पेज में आ जाइए। इसके बाद x स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 12 स्क्वायर है, मैं x स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ तो मतलब 12 स्क्वायर मतलब आपका 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा वैल्यू आपका 400 हो रहा है। देखिए 0 यहाँ पर 590 यहाँ पर 3 400 तो x इक्वल्स टू आपका क्या हो रहा है रूट ओवर ऑफ 400 मतलब 210 मतलब 20 हो रहा है। तो एक AB का वैल्यू मतलब x का वैल्यू आपका आ रहा है 20 सेंटीमीटर, तो मतलब A वाला वैल्यू हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। आया समझ में क्या नहीं आया? आया समझ में? नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर AB आ गया 20 सेंटीमीटर। तो A जो ट्राइंगल है, दो तो ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, वो जो ADB जो ट्राइंगल इसका एरिया पहले ढूंढेंगे, उसके बाद ABC का एरिया ढूंढेंगे। तो ABC ट्राइंगल से ADB ट्राइंगल को माइनस करने से ही आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। जो बोला है माइनस करना होगा लास्ट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिए, ए वाला क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तीनों का साइड क्या है डिफरेंट है, तो कौन सा हीरोन फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला पहले एरिया ऑफ, एरिया ना, एरिया नहीं, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABD ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर आपका है 12 प्लस क्या हो रहा है 16 प्लस 20 बाई 2, तो मतलब यहाँ पर आपका आ रहा है 32 प्लस 6 मतलब 48 आ रहा है, ठीक है। तो 48 बाई 2 मतलब 24 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पर जो सेमी पेरीमीटर आ रहा है आपका कितना आ रहा है, बट ए वाला फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ठीक है, करिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए ये वाला, और दूसरा मेथड से भी इसका एरिया ढूंढ सकते थे, बट यहाँ पर लिख लिया तो मैं फिर से मतलब जैसा लिख रहा हूँ ऐसा ही करूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू आपका होगा रूट ओवर ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। तो यहाँ पर S क्या है आपका 24 माइनस 12 इंटू 24 माइनस 16 इंटू 24 माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 24 इंटू 12 इंटू आपका 8 इंटू आपका 4, तो देखिए कैसे आएगा इसको, यहाँ पर आप लिखिए 4 इंटू 6, 12 को लिखिए 2 इंटू 6, 8 को लिखिए 4 इंटू 2 और 4 जैसा है ऐसा ही रखिए। देखिए यहाँ पर 4 कितना आ रहा है, 4 आपका 4 देखिए 2 इंटू 2 4 आपका यहाँ पर 3 तो हो गया, तो आप लिखेंगे 6 इंटू 4, ये जो 2 इंटू 2 है इसको 4 लिख रहा हूँ, तो 2 तो 4 बाहर आ जाएगा, तो आपका वैल्यू आएगा 16 इंटू 6 मतलब 96, तो आपका वैल्यू आ रहा है 16 इंटू 96 सेंटीमीटर।
और एक तो मेथड से भी यहाँ पर एरिया आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पर जस्ट ए वाला एरिया, क्योंकि ए वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी का एरिया क्या होगा, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ठीक है। यहाँ पर हाफ क्या हो रहा है, हाफ है, बेस क्या हो रहा है यहाँ पर बेस आपका 16 हो रहा था, हाइट आपका 12 है, 16 इंटू 12, यहाँ पर आपका 6 हो रहा था, तो आप क्या लिखेंगे 16 इंटू 6 मतलब 96 सेंटीमीटर। ए वाला मेथड से भी एबीडी राइट एंगल का एरिया आप ढूंढ सकते हैं, मतलब दो ठो मेथड से ही, ए वाला सेमी पेरीमीटर करके और ऑल्टरनेटिवली मैं जो बोल रहा हूं यहां से भी आप एबीडी ट्रायंगल, क्योंकि वो वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, वहां से आप उसका एरिया यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, तो 96 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल है, ए वाला राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसके अंदर में भी आपको हिरन फॉर्मूला यूज करना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल, ठीक है। उसको ढूंढने के लिए पहले एरिया को काट दीजिए, सेमी पेरीमीटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या क्या बोला है, देखिए 48, 50 और 20, क्या लिखेंगे 48, 50 प्लस 20, 50 दिया हुआ है क्या, नहीं दूसरा 52 दिया हुआ है, सॉरी 52 दिया हुआ है, यहाँ पर 52/2, तो 48 प्लस 52 प्लस 20, तो मतलब 48 प्लस 52 मतलब 100, 100 प्लस 20 120, तो मतलब 120/2 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ एबीसी ट्रायंगल का आ गया, तो एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर एस क्या है आपका 60 है, 60 इंटू 60 माइनस 48 इंटू 60 माइनस 52 इंटू 60 माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो रहा है 60 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 40, क्योंकि 60 माइनस 20 है, तो 60 40 को यहाँ पर देखिए 60 को हम लोग ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 10, 12 को हम लोग कैसे लिख सकता हूँ ऐसे 2 इंटू 6, और 8 को 2 इंटू 4, और 40 को 4 इंटू 10, देखिए सबका क्या है दो ठो करके आ गया, 6 यहाँ पर क्या है 2 है तो 6 लिख रहा हूँ, 10 यहाँ पर 2 है तो 10 लिख रहा हूँ, 2 2 है तो 2 लिख रहा हूँ, और 4 2 है तो 4 लिख रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पर आपका हो रहा है 6 इंटू 2 मतलब 12, 12 प्लस 12 इंटू 48, 4 करके 48 मतलब 480 सेंटीमीटर आ रहा है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों तीन ट्रायंगल का एरिया हमने ढूंढ लिया, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू ट्रायंगल ऑफ, यहाँ पर लिखना होगा ये वाला
एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल, एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ एबीडी ट्रायंगल। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, हम लोग को किसका एरिया ढूंढना था, ए वाला जो साइडेड पोर्शन है इसका एरिया ढूंढना था। हम लोग एबीसी ट्रायंगल का एरिया ढूंढ लिया हूं और एबीडी ट्रायंगल का भी एरिया ढूंढ लिया हूं। तो एबीसी ट्रायंगल से एबीडी ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ये वाला शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया आ जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर एबीसी ट्रायंगल का एरिया क्या आया है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ बीडी ट्रायंगल का क्या है, 96। देखिए यहाँ पर दो मेथड में ही हमने बोला हूं, तो यहाँ पर आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 48 माइनस 96 करने से क्या आएगा, यहाँ पर 4 कितना आ रहा है, 10 मतलब 8, तो 3 मतलब 384 आ रहा है। आया समझ में? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ है? हुआ है क्या नहीं हुआ है? बोलिए आप। देखना है, पीछे देखना है, कहां पर और पीछे कहां पर, आप मैं यहाँ पर कौन सा लाइन समझ में नहीं आ रहा है? हो गया, समझ में आया? बहुत अच्छा समझता। इसके बाद देखिए 21 क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ना क्वाड्रिलैटरल, इक्विलैटरल नहीं, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी टेकन इन ऑर्डर 6 एंड, मतलब क्वाड्रिलैटरल का 4 साइड बोल दिया है। एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2 साइड इज राइट एंगल। ठीक है, इसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना होगा तब जाके वाला आप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए राइट एंगल क्वाड्रिलैटरल नहीं बोला है, जैसे बोल दिया है एबीसीडी क्वाड्रिलैटरल, तो आप कुछ भी करके ऐसे एबीसीडी क्वाड्रिलैटरल लिखिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन फर्स्ट 2 साइड इज राइट एंगल। तो एंगल बिटवीन फर्स्ट 2 साइड मतलब यहाँ पर 6 और 8 सेंटीमीटर को पकड़ के चलना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर हम लोग ये वाला जो ड्राइंग कर रहा था इसको ऐसे करिए, क्योंकि इसको ऐसे देख। ठीक है, राइट एंगल बोला है, फर्स्ट मतलब ए वाला 6 सेंटीमीटर है, ए वाला 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों मिलके फॉर्म कर रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला आपका ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी है। ये वाला आपका 14 सेंटीमीटर और ये वाला आपका नहीं ये वाला 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू जैसा नहीं हुआ है, बट ये वाला 14 सेंटीमीटर। तो मतलब ये वाला और भी ऐसे बढ़ेगा तब जाके ये वाला पिक्चर के साथ मैच होगा। ठीक है, आया समझ में? ये वाला और भी बढ़ाएंगे तो एग्जैक्ट पिक्चर आ जाएगा। मतलब एक राइट एंगल है, ये वाला फर्स्ट 2 जो है ये वाला आपका राइट एंगल है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 2 साइड बोला है, यहाँ पर टेकन 6 ऑर्डर में बोला है, और द एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2 साइड इज राइट एंगल। तो फर्स्ट 2 साइड क्या है यहाँ पर, 6 और 8। तो 6 और 8 सेंटीमीटर जो साइड है इस दोनों को मिला के आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, हम लोग को क्या ढूंढने के लिए बोला है यहाँ पर, फाइंड इट्स एरिया, मतलब ए वाला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप 2 ट्रायंगल देख पा रहे हैं। ठीक है, एक है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल और एक तो है ए डी सी ट्रायंगल, बट ए वाला राइट एंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड डिफरेंट है। तो पहले ए वाला वैल्यू को ढूंढना है, मतलब एसी का वैल्यू ढूंढना है। एसी का वैल्यू कैसे आएगा, देखिए ए वाला एबीसी जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया आप इजीली ढूंढ लेंगे, बट एसी का वैल्यू आप नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है,
पिथागोरस थ्योरम यूज करना है। पिथागोरस थ्योरम यूज करके आप ए वाला ढूंढ लेंगे। उसके बाद इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एबीसी एरिया, और जैसे ही आप एसी का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद ए बी इन ए डी सी का एरिया ढूंढ लेंगे। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करने से ही टोटल क्वाड्रिलेटरल का मतलब एरिया आ जाएगा। आया समझ में? मैं कर रहा हूं, देखिए आया समझ में? तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है। तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले AC का वैल्यू ढूंढेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है देखिए, AB है आपका 6 सेंटीमीटर, BC है आपका 8 सेंटीमीटर, CD है आपका 12 सेंटीमीटर, और AD है आपका 14 सेंटीमीटर। आया समझ में? 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर आपका AC हो रहा है 1 सेंटीमीटर, ये वाला आप पकड़ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए फॉर्म ABC राइट एंगल, फॉर्म ABC। देखिए पहले से राइट एंगल हम लोग ड्राइंग में कर दिया हूं, C इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है। AB का वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 6 का होल स्क्वायर, BC क्या है आपका 8 सेंटीमीटर, और AC यहाँ पर आपने लिया हो x, तो x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, 6 का मतलब 36, और यहाँ पर 8 का 64, मतलब आपका हो रहा है 100। तो आपका x का वैल्यू होगा √100, मतलब 10 हो रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू आपका क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आया समझ में क्या नहीं हुआ है? तो 10 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हो आया AC का वैल्यू। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ABC ट्रायंगल राइट एंगल का एरिया ढूंढेंगे। एरिया ऑफ ABC राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हाफ, बेस क्या है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंटू 8, तो 2 देके काटेंगे तो 4, तो मतलब 6 इंटू 4 आपका हो रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ABC राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे, क्या करेंगे, ये जो रेस्ट ऑफ जो ट्रायंगल है, जैसे ADC ट्रायंगल, ठीक है, ADC ट्रायंगल का एरिया ढूंढेंगे। तो इसका तीनों साइड आपको मिल गया है, ठीक है। तो तीनों साइड में मिल गया, तो तीनों डिफरेंट साइड हो रहे हैं, तो मतलब हीरोन फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हीरोन फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर ऑफ ADC ट्रायंगल इक्वल्स टू, आप एस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 14 12 प्लस 10, तो 14 प्लस 12 प्लस 10 बाई 2, तो मतलब आपका हो रहा है यहाँ पर 26, मतलब 36 हो रहा है ना। तो 36 बाई 2 मतलब आपका हो रहा है 18 सेंटीमीटर। तो आपका सेमी पेरीमीटर आ रहा है 18 सेंटीमीटर। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एरिया ढूंढेंगे। तो एरिया क्या होगा आपका, देखिए एरिया क्या होगा, 18 है, तो एरिया ऑफ ADC ट्रायंगल √, ऑफ क्या लिखेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ठीक है, फॉर्मूला हार्ड केस में लिखना है, नहीं तो फॉर्मूला सही हुआ तो आपको हाफ मार्क्स मिल सकता है, बट फॉर्मूला ना लिख के, मतलब नहीं लिखा बट वैल्यू पुट करके आप कर रहे हो, टोटल कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, आपका पूरा मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला हार्ड केस में लिखना है, सही फॉर्मूला होगा तो टीचर ने आपको फॉर्मूला लिखने के वजह से 1 मार्क्स देगा। ठीक है, तो रूट ओवर ऑफ यहाँ पर क्या लेगा 18 माइनस यहाँ पर 14, यहाँ पर आपका 18 माइनस 12, यहाँ पर 18 माइनस 10, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे रूट ओवर ऑफ 18, 14 से मतलब 4 हो रहा है, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर आपका 8, तो देखिए कैसे होगा, नेक्स्ट पेज में आइए, इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ क्या दिया हुआ है, मैं देखिए बिना मल्टीप्लाई करके, मतलब ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना है, कैसे कर रहा हूं देखिए, 6 इंटू 8 है, रूट के बाहर में लेके आना है, यहाँ पर आपका 6 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 6 कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 इंटू 6, यहाँ पर 4 इंटू आप करेंगे 4 इंटू 6 को लिखना है, 4 जैसा है 6 इंटू 8 को आप लिख रहे हो 4 इंटू 2। ठीक है, 8 को क्या लिख रहे हो 4 इंटू 2, तो यहाँ से 6 दो टो है, 4 दो टो बाहर आ रहा है, और 3 और 2 इसके अंदर में, तो यहाँ पर 24 रूट 6 हो रहा है, तो 24 रूट 6 आ रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन में देखिए रूट 6 का वैल्यू बोल दिया है, 2.45 बोला है, तो आपका यहाँ पर रूट 6 का ही वैल्यू आया, तो आप क्या लिखेंगे 24 इंटू 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना वैल्यू आएगा करके देखिए, 58.8 आ रहा है, 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ रहा है, तो दो तो ट्रायंगल का एरिया आ गया, पहले छोटा जो ए वाला है एबीसी ट्रायंगल का भी एरिया आ गया, एडीसी ट्रायंगल का भी एरिया आ गया, तो इसके बाद क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे दोनों ट्रायंगल को, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी, यहाँ पर लिखिए अच्छे से, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ADC ट्रायंगल, ADC हो रहा है ADC, तो दोनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे अब, तो ABC का क्या वैल्यू आया था, ABC का वैल्यू आया था आपका यहाँ पर ABC का आया था आपका 24 और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना वैल्यू आएगा आपका 82, 24 है ना, हाँ, तो आपका आएगा 82.8 यहाँ पर करके देखिए, 58.8 प्लस 24 इक्वल्स टू 0, मतलब 8278, तो मतलब 82.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया समझ में, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हुआ है क्या, नहीं आया समझ में। नेक्स्ट और कितना साम्स है, और कितना साम्स है दिखाओ एक बार, दिखाओ
तो सेकेंड ये वाला 22 21 तक हो गया, 22 23 24, नेक्स्ट वाला 30 तक आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, पहले ट्राई करो आप, उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं बोल दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।